प्रेम की आनंदमय लहरों से अभिभूत होकर सभी ने गोवर्धन की स्तुति की। हे भक्तवत्सल देवता, आपकी जय हो। आप ही एकमात्र भोक्ता हैं, आप ही एकमात्र दाता हैं, आप संसार के एकमात्र रक्षक हैं। आपको कौन खिला सकता है? हमारे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति आपके प्रति प्रेम रखता है वही आपकी संगति और सानिध्य प्राप्त कर सकता है। यह सब सुनकर श्री कृष्ण सौम्यता पूर्वक मुस्कुराए और गोवर्धन के वचनों की पुष्टि की। सभी देवताओं के राजा गोवर्धन आपसे बहुत संतुष्ट हैं। अचानक से अन्नकूट प्रसाद के अवशेष चमत्कारिक ढंग से प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने व्यक्तिगत रूप से सभी के लिए अतुलनीय रूप से स्वादिष्ट प्रसाद की भारी मात्रा परोसने की व्यवस्था की, जिससे प्रत्येक ब्रजवासी सैकड़ों गुना अधिक प्रसन्न हो गए। कंसारी के पिता ब्रजराज नंद ने ब्राह्मणों और अन्य सभी को, यहाँ तक कि कुत्तों को भी परिपूर्ण रूप से तृप्ति होने तक भोजन कराया। उन्होंने गायकों और नर्तकियों को बहुत अच्छे से पुरस्कृत किया और इस उत्सव में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बहुमूल्य रत्न और भव्य दिव्य वस्त्र प्राप्त हुए। नंद महाराज उदारता की कोई सीमा नहीं है। चांदी से मढ़े हुए खुरों और सोने से मढ़े हुए सींगों वाली फूलों की मालाओं, हारों, कंगनों और पैरों में किंकड़ियों से सुसज्जित परम हर्षित कायों ने अपने समान रूप से सजे हुए बच्चों के साथ कृष्ण दर्शन प्राप्त करके परमानंद का अनुभव किया। निश्चित ही किसी वस्तु का संबंध श्री कृष्ण से नहीं होने के कारण वह अपूर्ण है। पहले गोपों ने श्री कृष्ण की रसीली सुगंधित हरी हरी घास और लड्डुओं को स्पर्श करने के लिए कहा, जिससे उस घास और लड्डुओं में श्री कृष्ण के हस्त कमल की सुगंध समा जाए। बाद में गोपों ने उन सामग्रियों को गायों को समर्पित किया और तत्पश्चात आचमन किया। अंत में सभी ब्रजवासियों ने गोवंश को प्रणाम भी किया। वह पूजा के मध्य में श्री राधिका और उनकी सखियों ने श्री कृष्ण के निकट आने के लिए एक चतुराई युक्त युक्ति अन्वेषण की। उन्होंने ऐसा अभिनय किया जैसे उन्हें गौ पूजा की पद्धति के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। इस प्रकार पूजा पद्धति सीखने के छल से वे पुनः पुनः भिन्न भिन्न प्रश्न पूछने हेतु श्याम सुंदर के निकट आ जा रही थी। इस प्रकार वे उनसे वार्तालाप करने में एवं उनका मुखारविंद दर्शन करने में सफल हो जा रही थी। जिन क्षणों में वे श्याम सुंदर से वार्तालाप नहीं कर पा रही थी, उस समय वे गोपियां मानो सभी ब्रजवासियों के कान ही बन जाती थीं। इसलिए वे गोपियां श्याम सुंदर के वृद्ध गोपों और सखाओं के साथ होने वाले गुप्त संवाद को भी लुक छुप कर सुन लेती थीं। श्री राधिका और उनकी सखियां जो एकमात्र ध्वनि सुनना चाहती हैं, वो तो मात्र श्याम सुंदर के मधुर मधुर वचनामृत ही हैं। इस गौ पूजा के उपरांत अग्निहोत्र किया गया और सभी ने व्यक्तिगत लाभ के लिए यज्ञ अग्नि के चारों ओर परिक्रमा की। इस यज्ञ की अग्नि में आहुति देने वाला एक मुख्य घटक इंद्र का अहंकार भी था। जब एक समय ऐसा आया कि कोई भी उत्साही गायों को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, तब श्री कृष्ण ने अपनी वेणु बजाई और उसकी ध्वनि से आकृष्ट होकर वे सभी गोवंश अभिष्ट स्थान पर एकत्रित हो गए। उसके उपरांत ब्रजवासियों ने गोपाल पूजा की। ब्रजवासियों ने गोपों को स्वादिष्ट भोजन खिलाया और श्याम सुंदर ने गोपों के शरीर पर कुमकुम, चंदन, कस्तूरी आदि के लेप अपने श्रीहस्त से लगाए। अपनी सखियों से परिवेष्टित श्री राधिका अपने कमल मृणाल जैसे सुकोमल श्रीहस्त से श्री श्याम सुंदर के श्री अंग को ध्यान से
स्पर्श कर रही थीं। ब्राह्मणों को उत्तम भोजन, बहुमूल्य वस्त्र, तिलक, चंदन, अमूल्य आभूषण एवं अन्य अन्य सर्वोत्तम वस्तुएं प्रदान की गई। नंद बाबा ने सभी सेवकों से कहा, तुम जो भी वस्तु चाहो मुझसे ले सकते हो, मैं तुम्हें अवश्य प्रदान करूंगा। उन सेवकों के हृदय गदगद हो गए। सभी ब्रजवासी आपस में उत्साहपूर्वक वार्तालाप कर रहे थे, हंस रहे थे और श्री कृष्ण के लिए गीत गा रहे थे। तदुपरांत वे सभी गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करने की तैयारी करने लगे। यह अद्भुत और पवित्र संवाद श्रोता को गंभीर से गंभीर पापों से भी मुक्त कर देता है। गिरिराज धरन की जय, गिरि गोवर्धन की जय।